गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम दूसरे टॉपिक प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोनाउन का मतलब होता है जब हम किसी के प्रति या किसी को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो उसके लिए हम प्रो का यूज़ करते हैं। तो प्रोनाउन मतलब नाउन को रिप्रेजेंट करने वाले को हम प्रोनाउन कहते हैं। अब इसकी हम डिफिनेशन समझेंगे। द वर्ड यूज in place of noun is called pronoun. Word used in place of noun is called pronoun. तो इस प्रकार हम देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल। जैसे आई, मैं अपना नाम ना लेके मैं खुद के लिए आई का यूज़ करूँगा। हम सबका अलग अलग नाम ना लेके हम वी का यूज़ करते हैं। तुम्हारा नाम ना लेके यू का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से दिस, दैट, माई, वाई, वॉट, ये सारे क्या हैं? प्रोनाउन हैं। अब हम प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो अब हम प्रोनाउन की डिफिनीशन जानी, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जानेंगे। वैसे तो कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे 7 टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। पहला है क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब जो व्यक्तियों को, लोगों को रिप्रेजेंट करे उसको पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। The pronoun which tells about person, ओके। अब प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के भी कई टाइप्स होते हैं। जैसे इस पर्सनल प्रोनाउन में 3 तरह के पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। कैसे होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई आता है। और क्या आता है? वी आता है। आई और वी। सेकंड पर्सन में क्या आता है? सिर्फ यू आएगा। क्या आएगा? यू। थर्ड पर्सन में क्या आएगा? थर्ड पर्सन में बहुत सारे आ जाएंगे। जैसे दे, ही, सी, इट, नेम, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब हमें इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इसे हमें क्लियरली आना चाहिए। अगर हम नाउन के, प्रोनाउन के इन चीज़ों के बारे में नहीं जानेंगे तो हम आगे और चीज़ों के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो अभी हम पर्सनल प्रोनाउन पे ही फोकस करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन के 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसके अलावा भी उसके 3 सब पार्ट होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव। सब्जेक्टिव जिसे हम सबसे पहले यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव जो अंत में यूज होता है सेंटेंस के अंत में, और पॉजेसिव जिसमें अधिकार या फिर पॉजिटिवनेस दर्शाता है। अब इसके लिए फर्स्ट पर्सन में 2 भाग होते हैं। आई का मतलब होता है मैं, मी का मतलब होता है मुझे, माई या माइन मतलब मेरा, वी का मतलब होता है हम, अस का मतलब होता है हमें, और का मतलब होता है हमारा। अब हम सेकेंड पर्सन पे आते हैं। सेकेंड पर्सन में यू सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव भी यू ही होता है, और पॉजेसिव में योर्स होता है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि योर्स में अपॉस्ट्रॉफी कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे। अब हम आते हैं थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सिंगुलर नंबर होता है और प्लूरल नंबर होता है। अब सिंगुलर नंबर में ही लड़के के लिए, सी लड़की के लिए यूज करते हैं। दोनों का मतलब वह होता है। अब ही के लिए उसे, हिम, उसका, हिज। लड़की के लिए सी, हर, हर्स। दे, वे, देम, उन्हें, दियर मतलब उनका। इसी तरह से इट का सेकंड फॉर्म भी इट होता है और फिर इट्स आता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पर्सनल प्रोनाउन में यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और इन सब का मीनिंग हमें आना चाहिए, और हमने मीनिंग इसमें एक्सप्लेन भी कर दी है। होप कि आप लोग इसको देख लेंगे और इसको लिख लेंगे। दूसरे पार्ट में नाउन के हम दूसरे भागों पर हम चलते हैं।
अब बाकी हम पढ़ेंगे दूसरे पार्ट के बारे में, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को ये भी पर्सनल प्रोनाउन का ही पार्ट है। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसे यूज हो जाती हैं जैसे माई, हुज, योर, आवर। जब किसी सेंटेंस में ये सब वर्ड यूज होते हैं तो वो क्या रिलेटिव प्रोनाउन मतलब संबंध के बारे में दिखाते हैं। अब हम इंडिकेटिव प्रोनाउन के बारे में आ जाते हैं, जैसे दिस नज़दीक की चीज़ों के लिए, दीज प्लूरल की नज़दीक चीज़ों के लिए, दैट दूर की चीज़ों के लिए, और दोज दैट का प्लूरल दोज भी दूर चीज़ों के लिए यूज करते हैं। जैसे दिस इज़ माई पेन, दीज आर माई फ्रेंड, दैट्स आर माई बुक, दोज आर फार्मर। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सेंटेंस वी इंडिकेट, हम उनकी तरफ इशारा करते हैं, तो इसलिए ये सारे इंडिकेटिव प्रोनाउन हो गए। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन द प्रोनाउन विच आस्क क्वेश्चन, उनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, ये सारे क्या हो जाएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव जो कि किसी चीज़ का प्रदर्शन करते हैं, किसी चीज़ के बारे में बताते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। जैसे एनी, सम, फ्यू, लिटिल, 2 kg, 4 मीटर, 2 लीटर। तो दीज आर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हम आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है वो रिफ्लेक्ट, जैसे कि शीशे में हमारा फेस रिफ्लेक्ट होता है, उसी तरह से माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, हिम सेल्फ, तो ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएंगे। अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जिसमें वे कई चीज़ों का आभास हो, या ईच, एवरीवन, एनीवन, सेवरल, एमंग, दीज आर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। होप ये प्रोनाउन का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन यही सारे प्रोनाउन होते हैं और ये प्रोनाउन को बारे में हमें जानना चाहिए, क्योंकि यही प्रोनाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब में भी रिपीट होते हैं, लेकिन उन सब का यूज़ अलग अलग होता है। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसको देखें, समझें। अगर जो चीज़ ना समझ में आए उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं दोबारा से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।